बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म एंड पलाई सेंटर हासलपुर से। आज है 3 अक्टूबर 2025 और दिन है आज जुमातुल मुबारक का। मेरे सारे दोस्तों को जुमे की मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, आपके फार्मों में, आपकी ज़िंदगियों में अल्लाह ताला बरकतें अता फ़रमाए। इस दुआ के साथ मैं आज की वीडियो शुरू करूंगा और एक छोटा सा पैगाम आपको दूंगा। तो पलाई का एक छोटा सा मैसेज देना है कि महंगाई के इस दौर में सस्ती पलाई अज़ीज़ कैटल फार्म की, ये छोटा सा मैसेज है। कोई भी दोस्त अपना बछड़ा पलवाना चाहता है तो वो राब्ते में आए। आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, इसी नंबर के ऊपर आपने रब्ता करना है जो आपको नज़र आ रहा है। मेरा एक और नंबर आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, 911 आता है और उसके आखिर में आता है 2011। वो मैं नहीं देखता, ना मैं उसकी कॉल तो आती नहीं है, व्हाट्सअप मैं नहीं देखता, उसको मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतना ज़्यादा जाके चेक करूं। कई दोस्त मुझे उधर मैसेज कर रहे होते हैं, नहीं रिप्लाई कर सकता। इसी नंबर के ऊपर जो रिप्लाई कॉल आएगी उसका रिप्लाई आपको मिलेगा, कॉल भी रिसीव होगी इंशाल्लाह। तो आज की मैं वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो को आपने देखना है। मैं ना आधे फार्म की वीडियो एक दिन बनाऊँगा, आधे की एक दिन बनाऊँगा। आपको डिटेल में जानवर चेक करवाऊँगा ताकि आपको देखने का मज़ा आए, जो भी कोई बंदा देखेगा उसको मज़ा आए, जानवर कम से कम नज़र आए। अगर मैं ना एक ही वीडियो बना दूंगा तो ये 40 मिनट की वीडियो बनती है, फिर वो मालिक भी नहीं देखते बछड़ों के, कहते दफ़ा करो यार, इतनी लंबी कौन देखे। तो सही बात है, कौन 40 मिनट निकालेगा मेरी वीडियो के लिए। और कमेंट सेक्शन करके ये बता दें कि मेरी वीडियो आपको उर्दू में देखने में मिल रही है ना, कहीं इंग्लिश में या किसी और ज़बान के अंदर इसकी डबिंग तो नहीं हो रही। वैसे मैंने इसकी सेटिंग कर दी है यूट्यूब की। उम्मीद है कि इसमें आपको वो नहीं नज़र आएगी, इंग्लिश वाली या कोई दूसरा वर्जन नज़र नहीं आएगा, उर्दू में ही नज़र आएगी। वीडियो आज मैं इन 2 खुरलियों की बनाऊंगा और आपको इंशाल्लाह मैं एक एक बछड़े को मैं टाइम दूंगा, आपको चेक करवाऊंगा। ये ना सोचा करें कि मेरा बछड़ा नहीं आया, आपका भी आएगा। आज नहीं आया, सुबह आ जाएगा इस साइड का, या दूसरी वीडियो में आ जाएगा। ये देखा करें कि काम कैसा हो रहा है। ठीक है, चलता हूँ अभी मैं अपने फार्म में और शुरू करता हूँ। ये जी सबसे पहले आ गई गज़ल। ये अबलक बछड़ी गज़ल इसका नाम है। अशरफ साहब USA से, और मुझे उम्मीद है कि आज वो पाकिस्तान पहुंच गए होंगे। सर अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वेलकम टू पाकिस्तान। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अशरफ साहब हासलपुर में अज़ीज़ कैटल फार्म के ऊपर ज़रूर आएंगे और मुझे उनको देख के यहाँ बहुत खुशी होगी। वो बड़ी दूर से आ रहे हैं, मेरा ख्याल है 25-26 घंटे की तो उनकी फ़्लाइट थी। ये आ गई जी, ये भी अशरफ साहब की फ़ीमेल है, लबवा। अशरफ साहब के अगर मैं शौक़ की बात करूं तो सोचेंगे आप 2 मिनट के लिए कि ये बंदे क्या क्या कर रहे हैं अशरफ साहब। इनके लिए अलग फीड, साइलेज, इनके लिए अलग कंटेनर जिसमें सीमन रखते हैं, हर बछड़ी की नस्ल के हिसाब से सीमन की सिलेक्शन। लेकिन अशरफ साहब ने ये परमिशन दे रखी है कि कोई भी दोस्त अगर अज़ीज़ कैटल फार्म में जिनकी गायें अगर वो आई हैं, उसके लिए ब्रीडिंग के लिए आई हैं, तो उनके लिए अच्छे सीमन होलसेल रेट के ऊपर जो जैसे में मिले हैं हम उनको वैसे ही देंगे विदाउट प्रॉफिट के। और ये बछड़ी आ गई है जी, हमारे दोस्त हैं कराची से आबद भाई। तो ये माशाल्लाह जी उनका शौक़ है। ये बस इसकी हाइट लगभग यहीं मुझे लगता है कि रुकेगी, मे भी हल्की सी हाइट इसकी निकले। ਇਹਦੀ रस्सी सही करियो, कान दे ऊपर रस्सी हुई है एक, नाले दंद देखियो ये मड़ जाए की कहती है ये देखो दोंदी होगी, हिला के ना देखो, ये देखो कि दंद, हाँ जी नहीं हुई, खीरी है जी माशाल्लाह। तो बाकी मेन चीज़ है पलाई का दंद का गिरना आना जाना, वो एक लहदा एक सिस्टम आ। हजे च बड़ी दिन पे ने, इंशाल्लाह हो जाएगी 2 दंद, कुर्बानी वास्ते लेनी उन्होंने। अच्छा जी, अच्छा आ गया अपना खालिद साहब कराची से, खालिद भाई कराची से, ये उनका बछड़ा आ गया पिंक नोज में। इनकी गाय ने दोबारा बच्चा दिया ब्राह्मण नस्ल का। ये बछड़ा आ गया जी साजिद साहब की जो गाय है उसका। ये साजिद भाई की गाय ने ब्राह्मण सीमन रखाया था, उसने फ़ीमेल दी है जो कि 100% माँ पे गई है।
वाइट कलर है, कलर बड़ा आउटस्टैंडिंग है उसका, वाइट। और वो लेकिन ब्राह्मण पे तो मेरा नहीं ख्याल जा सके। ਇਹਦਾ ਮੋਹਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਮੜਾ ਅਗੋਂ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਥਾ ਫੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਨਕੇਲ ਲਾ ਦਿਓ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अज़ीज़ कैटल फार्म और मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब फ्रॉम शेखुपुरा सऊदी अरब, ये हमारे दोस्त हैं उस्मान साहब शेखुपुरा से। ये शौक की इन्हों बड़ा उधर करो ना, मेरे ऊपर चढ़ता है, हाँ इत्थे रखो। ये जी हुज़ैफ़ भाई मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब उस्मान भाई के बेटे हैं शेखुपुरा से। ये जी उनका शौक़ है, 2 बेटे हैं उनके और हमारे फार्म पे 2 ही बछड़े छोड़े हुए हैं। उस्मान भाई अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपका भी नाम अलग से आए, आपका भी बछड़ा आए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आ जाएगा बछड़ा। तो 3 नाम मैं इंशाल्लाह इकट्ठे आपके लूँगा, हुज़ैफ़ा साहब और हसन साहब और उस्मान साहब। इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में आ जाएगा आपका बछड़ा। ये तो मैं मजाक कर रहा था, उस्मान भाई ने मुझे बोला हुआ है कि हमें एक बछड़ा और चाहिए, तो वो मंडी जा नहीं सका, खैर आ जाएगा। उस्मान भाई ये आ गया अपना हसन साहब का, मोहम्मद हसन, माशाल्लाह जी। ये वो बछड़े हैं जो पहले हम सेल करना चाहते थे, तो अब मेरे साथ कोई बंदा बात करे कि ये कैसे हैं। ठीक है, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। इंशाल्लाह उस्मान साहब को भी पसंद आएंगे, हसन साहब को भी पसंद आएंगे और हुज़ैफ़ा भाई को भी पसंद आएंगे। और ये जी माशाल्लाह शौक़ है हमारे भतीजों का और हमारे भाई का। तो ये जी जोड़ी आप चेक कर सकते हैं। अभी थोड़ी सी जल्दी में है, धूप के दिन, अब मौसम गर्मियों का जा रहा है, तो धूप जो है ना वो गर्मी सोच रही है जो होता है ना, अब मैं इनका कर ही लूँ। ये आगे जी, ये फ़ीमेल है, ब्रीडिंग पर्पज़ से अपना अल्लाह दिता भाई मेल्सी से, ये जोड़ी उनकी है। अच्छा जी, एक ये वाली और एक उनकी ये खड़ी है, ये चेक करें। अगर मैं आपका इसका फ़र्स्ट फ़ोटो आपसे शेयर करूँ ना, तो आप देखेंगे कि अज़ीज़ कैटल फार्म ने क्या किया है। इतनी सस्ती पलाई में भी वो कितना अच्छा खेल लेते हैं। लेकिन जैसे पाकिस्तान की टीम आजकल खेल रही है ना, हम ऐसे नहीं खेलते, हम शॉट देख के मारते हैं और तसल्ली वाली शॉट ही खेलते हैं। ये जी माशाल्लाह बड़ा प्यारा है, फ़ीमेल उनकी। प्रिंट में भी आउट क्लास है ये, वैसे तो इनके प्रिंट ऐसे ही होते हैं, वो नहीं है, यानी कि जैसे वो देसी है, वो हमारे इलाके की है, चोलस्तानी है, घर की कह लें, और ये इंग्लिश का क्रॉस है। ये आ गया जी मुनीर भाई तुर्की से। तो मुनीर भाई कहाँ होते हैं, आपका कभी मैसेज ही नहीं आया, बस कभी कभी आता है कि यार वीडियो दिखा दो तारक भाई। ये सर वीडियो तो इंशाल्लाह अब आपको रेगुलर मिलेगी बछड़े की। ये दंद देखिए ज़रा, और दंद खीरा होएगा हजे, खीरा हो जाएगा दंद आई ते वड्डी ते, इंशाल्लाह हो जाएगा। और ये आ गया जी शाहद साहब फुटवेयर कराची। शाहद भाई ये देखें वीडियो को और कमेंट्स में आके बताना है आपने। अच्छा, आपके हाथ के नीचे बटन है लाइक डिसलाइक का और कमेंट्स का, सर वो प्लीज़ जाते जाते कर दें यार, एक मिनट भी नहीं लगता। इन्हों बड़ा सीधा करो। आप पानी थले कितों आ गया इन्ना पेशाब? अच्छा, ये दंद देखना ज़रा शाह साहब दे वेड़े दे। खीरा हो जाएगा दोंदा इंशाल्लाह। हाँ, ये पार्स है जी, आप पार्स को देख रहे हैं इस वक्त। और ये अशरफ साहब की गाय है, वाइट कलर की नुकरी, वो खड़ी है उस साइड पे। तो ये उसका बच्चा। यार इन्हों में ना थरा हो ना, असंगली वाला काम नहीं सही पे इर्शाद। बरीक रस्सी लैके ना इन्हों लाओ ज़रा। यार मुँह तो दिखा दे अपना पार्स भाई। अच्छा जी, ये है जी अशरफ साहब की गाय का पार्स, माशाल्लाह सेहत में चेक करें आप, और प्रिंट कलर में, ये यहीं पैदा हुआ ये भी।
वो गज़ल भी यहीं पैदा हुई थी, वो लबवा भी यहीं हुई थी। और ये ब्राह्मण आ गई माशाल्लाह जी, ये भी अशरफ साहब की है। इनू करो हाँ ज़रा आसरा, ये छड्डन लगे तो तंग तो नहीं करती ज़्यादा? ये उत्तों रस्सी चेक करियो तो आ नक तो। हाँ जी, मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं शहर चला गया सी। थानू बन्नन छड्डन लगे तंग तो नहीं करती? मैं क्या जे कर दी है तो तुसी इहनू नकेल ला दो, इदा ना जानवर ताकत वाला किसी बंदे दे सट ना मार दे। अच्छा, ये प्योर ब्राह्मण है, प्योर ब्राह्मण है और कनेडियन ब्राह्मण है। और उसमें भी कौन सा इसका कोड है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बता सकता हूँ, मेरे पास इसका सर्टिफिकेट है। बाकी देखें जी, मेरा ख्याल है ये 20 माह के आसपास बछड़ी है और ये ब्रीडिंग के लिए भी वो रेडी है, तकरीबन आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट रेडी है, पूरी गाय है। और इनके लिए सिमन का भी बंदोबस्त हो गया है। तो अशरफ साहब जो हैं वो माशाल्लाह लाड़ लड़ाते हैं। मैं आपको दिखाऊं ज़रा अंदर से, ये देखें साइलेज ए हाथ मारियो मड़ा साइलेज दे, आए हाय ये साइलेज, ये वंडा। उनका यही कहना है कि आगे पड़ा हुआ हो, उनके जितने भी जानवर हैं। ये सुबह के टाइम हम थोड़ा सा मैनेज करते हैं कि ये चीज़ें ख़राब ना हो ना, रिज़्क ज़ाया ना हो। तो ये वखरे शौक़ हैं जी अशरफ साहब के, वो जाने या उनका काम जाने। ठीक है, ये आ गया जी फ़हीम साहब डेनमार्क से। ये खीरा रह गया था शहज़ादा, लेकिन माशाल्लाह ये बड़ा ही अच्छा है। उनको ना मिला भी वारे में था, ईद से पहले ले लिया था उन्होंने। और बड़ा ज़बरदस्त बैल तैयार है, आज भी तैयार है। मेरा ख्याल 2 दांत शायद हो गया होगा। और ये आ गया अपना, ये वो कर्नल साहब का क्या नाम था उनका, आर्मी के जो हैं, वो भी मेरा ख्याल उनका मैसेज आया था कि अक्टूबर में अमेरिका में गए हुए थे वो आ जाएंगे। अक्टूबर का ही उन्होंने बोला था शायद किसी डेट को कि मैं पाकिस्तान आऊँगा तो फिर मिलूँगा आपसे। तो ये कसूर में जाएगा ये, उनका है। उनका नाम क्या था? उनका नाम मुझे याद नहीं है, आर्मी के ऑफिसर हैं। अच्छा, ये आ गया अंसारी भाई का जी, माशाल्लाह अंसारी भाई। देखें बछड़े को ज़रा, इनू सीधा करो इनू। हाँ हाँ ठीक है सीधा कर दो, सीधा कर दो ज़रा, बिच देख जज होवे जानवर। वीडियो देख के तो बंदे अंदाज़ा लाउंदे ने। बस 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 रिलैक्स कर दो, रिलैक्स कर दो, वो नहीं करना, ज़्यादा परेशान नहीं करना, बस ठीक। अंसारी भाई ये आ गया जी माशाल्लाह आपका बछड़ा। असल में ओह हट, असल में धूप है, तो धूप में ज़रा जानवर अब जल्दी में है कि कुछ कर दिए अंदर, मैं लेट हो गया था। कलीम साहब यूएस से, सींग इसके कटवा देंगे इंशाल्लाह। अगर बिल्कुल, कलीम साहब ने पिछले साल भी कटवाए थे और अगले महीने इंशाल्लाह हम सींग कटवा देंगे इसके। ਇਹਦੀ ना बड़ी नत्थ एक तो कान तो थले आ, ते वैसे तो ठीक है, नॉर्मल आ हजे। और ये वाला आ गया जी अपना, ये भी कलीम साहब का आ गया माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको बुखार हो गया था लेकिन अब ये ठीक है। ये जब बरसात होती है ना तो विल का एक बुखार होता है, ये कभी टांगों में सोजिश आ गई, ये मामला तो डेली बेस के ऊपर ना इनके रहते ही हैं बछड़ों में। इसकी वैक्सीन शॉट थी, मिली नहीं हमें विल की। अगर हो जाए तो वो फिर एक दफ़ा ही काम हो जाता है। एक मिनट खड़ा हों दो मड़ा, खड़ा हों दो मड़ा। ये आ गया जी इरफान भाई गुजरांवाला से, एक मिनट। ये आ गया जी इरफान भाई गुजरांवाला से, ये भी खीरा रह गया था माशाल्लाह जी। इसकी हाइट जो है ना वो अभी भी, ओह हटो, ओह हटो, बंदा बनो, शर्म करो। अच्छा जी, ये माशाल्लाह जी ये खीरा रह गया था लेकिन अभी भी हाइट इसकी बन रही है। इरफान भाई से परमिशन लेंगे नवंबर में, अगर उन्होंने परमिशन दी तो हम इसके सींग बनाएंगे, इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इस बछड़े को देखने में आपको अलग मज़ा आएगा, अच्छी चीज़ तैयार होगी। ख़र्चा तो किया है लेकिन इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह की शान है। अरशद भाई की हाइट से भी ऊंचा है। ये बछड़ा खस्सी ना होता ना तो दानियाल साहब याद रखते, इसके इतने कस्टमर थे।
ब्रीडिंग के लिए बड़े लोगों ने रब्ता किया, लेकिन इसका तो तिया पंचा किया हुआ है। इन्हें टेढ़ा करो ज़रा। ओहो लत चकी इन्हें। ख्याल ना यार, ख्याल ना, एडे वड्डे जानवर की गल मननी है। हाँ जी हाँ जी, ये रस्सियां रुस्सियां कोई चीज़ नहीं ना दे अगे, बल्कि तुहानूं मैं आख्या कि तुसीं स्टिक लैके ना आओ, कभी भी जरूरत तुहानूं पै सकदी है ना। बंदे की जान तो नहीं ना कोई चीज़ कीमती, उन्होंने जानवर नूं रोकना तो है। चेक करें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, और माशाल्लाह का कमेंट्स लाजमी दें। अल्लाह ताला सब के माल में बरकत दे, ये चीज़ होती है, नस्ल अच्छी हो तो ठीक है। 50,000 में अच्छी नस्ल का जानवर सिमन नहीं मिलता। अभी अशरफ साहब ने सिमन बुक करवाएं, बल्क में लिए इन्होंने, और वो भी 70-75,000 80,000 के इनको सिमन पड़े। मुख्तलिफ है, मैंने तो नाम ही ओहो बंदावन, मैंने तो नाम ही पहली दफ़ा सुने उनके। ये रह गया जी अपना अंसारी भाई का। अंसारी भाई चेक करें आपका बछड़ा अब दिन ब दिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह दिन ब दिन सर देखें खूब, और हाइट चेक करें इसकी आप, ठीक है। बस बस इतने रहने दो ज़रा, बस तुम हटो सरा। ये सर चेक करें दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इसको वार आ रहे हैं। सारे जानवर बहुत अच्छी ग्रोथ में। ये देखिए जी, अंसारी भाई की जोड़ी थी, पिछले साल ली थी बेचारों ने, वो दोनों खीरे रह गए थे। इसके दांत चेक करो ज़रा, देखियो उगे, अभी हुआ है दांत, अभी 2 दांत फ्रेश, अभी पूरे हुए नहीं दांत इसके, अभी हुआ है। अंदाज़ा कर लें 4 महीने हो गए ईद गई को, अब हुआ है 2 दांत। और पक्के खीरे के बाद 2 दांत वाले जानवर की ही ग्रोथ शुरू होती है, उससे पहले जो है ना वो चीज़ नहीं होती। हाजी रहमत अली साहब लाहौर से, ये जी माशाल्लाह उनका है जी ब्राह्मण। ये ब्राह्मण करके वसीम साहब ने पैसा लगाया था इसके ऊपर, सलगर ब्राह्मण का। जब आप ना ख़रीदेंगे किसी भी बेचने वाले बंदे के ऊपर भरोसा करके कि मैंने लेना है जी सलगर ब्राह्मण लेना है, तो ज़बानी कलामी जो है वो फिर ऐसा होता है। हालांकि ये कौन सी, अब हमारे यहाँ इधर इस ग्रे कलर को ब्राह्मण कहते हैं, और ये बछड़ा 4 दांत में भी हो गया हो या 2 दांत होगा। अभी तो अशरफ साहब की जो बछड़ी मैंने दिखाई वो अभी 20 माह की होगी ब्राह्मण, वो सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है उसका, सारे मतलब कह लें कि एक अच्छी है, तो वो चीज़ तो समझ में आती है। और वैसे भी ये एक जो मैच्योर मुआशरा होता है ना, सुलझा हुआ तबका, वहाँ पे ये कागज़ वगैरह चलते हैं। लेकिन आप ये सर्च किया करें, मेरा मेन बात करने का मकसद ये है कि आपने सर्च इस चीज़ के ऊपर करनी है कि अगर आप ब्राह्मण ख़रीदने लगे हैं, आपकी तसल्ली कैसे होगी कि आप वाकई ब्राह्मण ले रहे हैं, या चोलस्तानी की टांगें अच्छी हैं तो आपने ब्राह्मण ले लिया, कान लंबे हैं या ग्रे कलर में है तो आपने पैसा लगा दिया। ये तरीका नहीं है। मेरा ख्याल है कि मैंने इसकी अभी रिसर्च नहीं की, मैं लगा हुआ हूँ इसके पीछे, मैं बड़ी जल्दी आपको बताऊँगा कि अगर किसी नस्ल के ऊपर आप पैसा लगा रहे हैं तो ख़रीदते वक्त एक बंदा आपको झूठ बोल देता है, जैसा कि ये है। अब ये बड़ा महंगा बछड़ा ख़रीदा था वसीम साहब ने, लेकिन इसकी हाइट चाहिए थी हमें, लंबाई चाहिए थी, अब ये सब कुछ हो गया। सिर्फ बेचने वाले बंदे ने इसका रंग का बात की, झालर दिखा दी, टांगें दिखा दी, तो ये तो नॉर्मल बछड़ा है ना, एवरेज है, आम इससे अच्छे खड़े हैं हमारे फार्म पे, ये ठीक है। तो मैं अब क्या कहूँ, समझ तो गए हैं आप जो कहना चाहता हूँ ना। बहरहाल ये आपको मैं बताऊंगा कि आपने ख़रीदते वक्त ब्राह्मण लेना हो या कोई और नस्ल लेनी हो, उसको पहले चेक करवाएं। मेरा ख्याल है इसका डीएनए टेस्ट होता है, उसका ब्लड लेके जाएंगे, टेस्ट करके आपको बताएंगे। आप जो बछड़ा ले रहे हैं, कान छोटे हो लंबे हो इससे मैटर नहीं, इन्हें कड़ा सस दियाँ गल्लां सुननी बह के, मेरी सस की गल्लां कर रही है, ठीक है ना। आपको ब्लड चाहिए, वो कान मैटर नहीं करेंगे, उसमें वो आपको बताएगा कितने % आपका ब्राह्मण बच्चा है। उस हिसाब से आप व्यापारी को या फार्म वाले को पैसा दें, आपकी मनी ज़ाया नहीं होगी, आप जो सोच के ले रहे होंगे वो चीज़ आपके हाथ में आ रही होगी। समझ गए ना मेरी बात।
वरना मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, 1 मिनट। आपने ये बछड़ा देख लिया, अभी जा रहा हूँ मैं आगे दिखाता हूँ। ये आ गया जी अख्तर साहब मुर्दान का। ये 2 दांत, ये खीरा रह गया था ये भी अख्तर साहब का जी। अख्तर साहब ने एक और लिया कि 2 लिए हमारे पास से? वो अच्छा, 1 लिया है। ये आ गया जी, ये भी इरफान भाई गुजरांवाला से हैं। ये ब्लैक कलर को धूप बड़ी लगती है, ये बड़ा बेचैन है। बस वीडियो के लिए मैंने इसको रोका हुआ है। अभी सबसे पहले ये जाएगा तो ये बड़ा परेशान होता है धूप में, बहुत ज़्यादा ये हीट फील करता है। ये बछड़ी मैं आपको दिखा दूँ, अदनान साहब की है। 8 अक्टूबर को इसके दिन पूरे हो रहे हैं और इसको पिंक नोज़ कह लें कि अबलग पिंक नोज़ का सीमन है। इंशाल्लाह 8 को ये हवाना बनाना शुरू कर दिया इसने और पिछू आना शरारत करे पिछला बच्चा। ये ब्लैक वाली जो है ना, कराची की है अदनान भाई। तो 8 अक्टूबर को दिन पूरे होंगे, कोई 8-10 दिन ये ऊपर भी ले सकती है और उसमें फिर जो बच्चा आएगा वो भी मैं आपको चेक करवाऊँगा। अच्छा, ये चेक करें, ये मैंने ख़रीदा था पिछले साल, हसनैन साहब कोरिया से हैं, उनका है ये। इन्हू माड़ा सीधा करो, किसी कुछ करो, सही आ नहीं रहा कैमरे से। इसकी आप नाफ ज़्यादा चेक करें। मैं चाहता तो उनको ये चीज़ें दिखा के ना मन मर्जी कर सकता था, लेकिन मेरे पास लेजर में लिखा हुआ है, मैंने बहुत रिजनेबल प्राइस में ये बछड़ा दिया था, ठीक है। तो ये वसीम साहब के बछड़े को टक्कर देगा और ठोक के टक्कर देगा। और इसके रेटों में बड़ा फ़र्क आ गया क्योंकि ये चोलस्तानी करके दिया था, ये वही चीज़ है। वसीम साहब ने चीज़ नहीं माड़ी ली, उन्होंने पे किया उसका, लेकिन बेचने वाले बंदे ने, क्योंकि इन्होंने ना कोई चेक करवाया ना ऐसा कोई था ही, तो उसकी बातों पे यकीन किया था। और उसकी हाइट क्यों रुकी? अगर वो ब्राह्मण था तो उसको हाइट भी करनी चाहिए थी ना। अब हाइट वो करेगा जब 8 दांत हो जाएगा फिर करेगा, ऐसा नहीं होता। तो इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ। मैं पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि अगर आपने कोई महंगी नस्ल का जानवर लेना है तो उसका ब्लड आप कैसे लेंगे, कहाँ चेक करवाएंगे, कैसे आप पैसा देंगे, ठीक है। बेचने वाले बंदे, अच्छा लोग, पहले मैंने कुछ वीडियो में बात की थी शुरू में 2-3 साल पहले कि इसका सटरा होता है, तो व्यापारियों ने अपने पास सटरा रखे हुए थे ब्राह्मण के, जो बेचना होता था उनको वो दिखा देते थे। भाई ये भी नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन इसका ब्लड चेक करवाया जाए, डीएनए तक पहुंचा जाए। आप देखें, अशरफ साहब ने जो ब्राह्मण बछड़ी ली, मैंने आपको ग्रे कलर की दिखाई थी, वो 1 दिन उसकी उम्र थी ब्राह्मण की। उसका नाम है कोहेनूर, है ना, कोहेनूर। वो 1 दिन की पैदा होती 12 लाख रुपए में हमने ख़रीदी थी। और कहाँ से ख़रीदी थी ये मैं आपको नहीं बताता, चलो 12 लाख में ये ली थी, 1 दिन की पैदा होती। उन्होंने बोला था अगर आप 1 महीना इसे हमारे फार्म पे रखेंगे तो हम 1 लाख रुपए इसकी पलाई भी चार्ज करेंगे, अशरफ साहब से ये बोला था। तो ये 3 महीने तक मैंने शायद कितने महीने, हाँ 3 महीने, ये 3 महीने तक मैंने अशरफ साहब को तरला किया था कि आप भाई इसका 3 लाख रुपए अफोर्ड करें, इसको रखें वहाँ पे। इतनी छोटी को मैं, और इतनी महंगी बछड़ी है तो मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगा, माँ के बगैर ली थी। तो लेकिन वो चीज़ वो है जो उन्होंने हमें बताई थी, ठीक ठीक है। तो कहने का ये मकसद है कि अगर आप अंधा एतबार करके वो लगाएंगे इतना पैसा तो वो मज़ा नहीं आएगा। लियाकत साहब दा आ गया जी, लियाकत भाई मस्कत से, पहले साल से हमारे साथ चलते आ रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, भरोसा है उनको। ये बछड़ा, इसको भी काफ़ी हाई टेम्परेचर में ये चला गया था, कमज़ोर हो गया था ये पिछले कोई 20 दिन पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे बछड़े फिट हैं, कोई ऐसा बछड़ा नहीं किसी को ना टेम्परेचर ना ये वो कुछ नहीं है। देखियो परेशान कर रही, तो वो जो है ना सर, अब सही है इंशाल्लाह, जानवर दोबारा फिट ओहो ये हो जाएंगे। अच्छा जी, ये आ गया जी शहजाद भाई कराची से। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल इन करो, हाँ सीधा ज़रा सीधा करो, मुँह खुरिया करो, बल्कि मैं दूजे पास से जाना। ये आ गया जी शहजाद साहब कराची से। तकरीबन पहले साल से ही मेरा ख्याल है, लेजर में देख के, या शहजाद साहब को तो वैसे ही आइडिया होगा, ये हमारे साथ चलते आ रहे हैं। 2 दांत बछड़ा है और कराची जाता है हर साल। तो ये जी शहजाद भाई आपका बछड़ा है। कल भी आपकी वीडियो आखिर में ही बनी थी और मेरा ख्याल आज भी आप आखिर में ही देख रहे हैं। अच्छा चलो कोई गल नहीं, इदा होंदी रहिंदी है। तो ये जी चेक करें, माशाल्लाह जी, शहजाद साहब कराची से, ये जी। और ये आ गया जी नवीद साहब लाहौर से।
ये बछड़ा, इसको बुखार हुआ था और इसने बुखार ने ना इसका तिया पांचा बड़ा किया, बड़ा इसका ना बेचारे का वो हो गया था ना, टेम्परेचर इसकी जान ही नहीं छोड़ रहा था। ये विल के बुखार की ना इसकी टांग के ऊपर सोजिश भी आ गई थी, तो वो भी जान नहीं छोड़ रही थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल 100% फ़िट है और ये इसी वीक में इसने रिकवरी शुरू की है। तो इंशाल्लाह आने वाले 10-15 दिनों में ये आपको एक अच्छा बछड़ा देखने को मिलेगा। तो कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि छोटी से छोटी भी अगर कोई आ जाए ना, बीमारी अल्लाह ना करे, तो वो परेशान कर भी देती है। तो जी माशाल्लाह अब बेहतरीन है, फ़िट है नवीद भाई लाहौर से। आज की वीडियो आपके लिए इतनी है जी। इंशाल्लाह वीडियो मैं पूरी कोशिश रखूँगा कि रेगुलर मेरे दोस्तों को मिलती भी रहे। कल को मैं दूसरी साइड की बनाऊँगा, ये वाली 2-3 खुरलियाँ जो हैं ये चेक करवाऊँगा आपको। अल्लाह ताला जी आपके माल में, जान में, सेहत में बरकतें दे और आपको हर किस्म की परेशानी से बचाए। आमीन सुम आमीन।